स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है, अ सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए कार टेकिंग अ टर्न ऑफ रेडियस 10 मीटर एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। यानी एक कोई सर्कुलर टाइप का ट्रैक है, उसमें कार टर्न ले रही है ना, कार मुड़ रही है और उस पर एक सिंपल पेंडुलम लटका हुआ है। मतलब आप समझ लो एक नींबू लटकी हुई है कार में, आगे जो नींबू लटकी रहती है, तो ये नींबू लटकी हुई है और ये जो टर्न जो ले रही है उस टर्न का रेडियस 10 मीटर है और कार की स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है। उसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए तो वो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, है ना, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो बोला जा रहा है, फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग ऑफ द पेंडुलम विथ वर्टिकल इफ दिस एंगल डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द टर्न। ये थीटा बताइए जो वर्टिकल से बन रहा होगा एंगल, अगर ये एंगल टर्न के साथ चेंज नहीं हो रही है। तो देखिए अब इस पर क्या करना है, सारे फोर्सेस दिखा देना है ना। तो स्ट्रिंग के अलोंग क्या फोर्स लग रही होगी, टेंशन फोर्स लग रही होगी ऑब्वियसली। तो ये टेंशन फोर्स लग रही होगी, सीधी लग रही होगी, ठीक है। और नीचे mg लग रही होगी, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो आप कंपोनेंट ले लो, तो इस साइड में t cos थीटा आएगा और इस साइड में क्या आ जाएगा, t sin थीटा आ जाएगा, ठीक है। चूँकि हम लोग ग्राउंड के फ्रेम से देख रहे हैं तो मैंने क्या देखा कि ये नींबू जो एक सर्कुलर ट्रैक में टेंडेंसी रख रही है मूव करने की, है ना, उस सर्कुलर ट्रैक की रेडियस क्या है, 10 मीटर है, ठीक है, 10 ही मीटर है। तो समझ रहे हैं, तो एक सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन होगी ना, सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन होगी जो कि क्या होगी, v² ही होगी, है ना। क्योंकि गाड़ी नींबू गाड़ी में रखी हुई है, गाड़ी v स्पीड से जा रही है तो इस नींबू की स्पीड भी क्या होगी, v होगी, ठीक है। तो एक सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन अंदर की तरफ होगा। तो अंदर के डायरेक्शन में नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलेशन जब आप लिखोगे तो नेट फोर्स क्या है, टी साइन थीटा है, मास इंटू एक्सीलेशन, एक्सीलेशन क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन है और सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन की वैल्यू कितनी है, v²/r। दूसरा तरीका है जो मेरा ज़्यादा फेवरेट है ना, टी साइन थीटा इधर लग रहा है, मैं, है ना, सेंटर पे बैठ जाऊँ रोटेटिंग टेबल में, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाऊँ तो बाहर के डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाएगी mv²/r। तो उससे डायरेक्ट इक्वेट करने का मौका मिलता है नेट फोर्स जीरो करके, है ना। खैर ये भी सही मेथड है। और ऊपर में t cos थीटा लग रहा है, नीचे mg लग रहा है। तो ये दो इक्वेशन है, आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए तो देखिए tan थीटा इक्वल टू कितना आ रही है, v²/rg। क्या आप डाटा पुट करके सॉल्व किया जा सकता है। v की वैल्यू 10 है तो ये 100 हो जाएगा, r की वैल्यू 10 है और g की वैल्यू बोला गया 10 लेने के लिए, तो tan थीटा 1 आ रहा है। क्या आप 100% श्योर हो गए, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन, है ना, इनर्शियल फ्रेम से बनाया हूँ, आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी बना सकते थे, है ना, सेम आंसर आएगा। तो आई होप कि समझ में आया होगा आपको ये सॉल्यूशन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।